बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बेमिसाल है। इंसानी अक्ल उसे कभी नहीं समझ सकती। वो लामहदूद है। उसके हर काम में एक तरह का करिश्मा है। उसने बेनियाज अपनी कुदरत की कारीगरी से कभी बगैर माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो कभी बगैर माँ के हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया, और फिर उसने बगैर बाप के भी अपने बरगजीदा पैगंबर हज़रत ईसा रूहुल्लाह को पैदा फरमाया और उनको मौजज़ात के एजाज से नवाजा, और फिर दुश्मनों से महफूज करने और खुर्ब क़यामत फितनों का खात्मा करने के लिए आसमान पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी भी सुना दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, बशारत सुनाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जरीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी, और नबुवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 29वीं सूरह सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम बिनते इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 30वीं सूरत सूरह आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम की पैदाइश का वाक़या बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरह सूरतुल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की, जिस पर आसमान से माइदा यानी खाने का ख्वान का नज़ूल हुआ। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। गुजारिश है आप लोगों से मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में सूरह मरियम की आयत 16 से 35 के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से मुतस्सिल हिजरे में क़याम पज़ीर थी। एक दिन वो मस्जिद की मशरक़ी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत एक सुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हिजरे की मशरक़ी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक़ की जानिब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है हज़रत मरियम इस गोशे में तन्हा थी कि अचानक हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूँ अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلائی۔ جب درد زدہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہو۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا خوفزدہ اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں عبداللہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस समझने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजाइबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतालिक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबिक़ा रिवायात और आदात खबीसा के बाइस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तो रात में भी बहुत ज़्यादा रद्दू बदल कर लिया था। उनके अकायद व आमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस आईं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मौजज़ात से नवाजा था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालातों मुशाहिदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद का पैदा होना था। आगोश मादे में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बर्ज, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतियाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खा कर आते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसीर बता देते। अल्लाह ने यहूद और नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा इब्ने मरियम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आले इमरान में है कि माँ की गोद में भी और उज़हिर उमर में भी कलाम करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया की क़यादत के लिए बहैसियत खलीफत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ़ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलेब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन और बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा।